हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं होनी, कुछ नहीं होना है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ ऐसा बताओ कि हम अपनी क्लास 12th की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से हम पढ़ाई करें ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे आ जाएं। तो बच्चों, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। होपफुली आपको वो चीज़ें समझ में भी आ पाएंगी। अगर समझ में आ पाएँ और आप उन पे अमल कर पाए तो डेफ़िनेटली जो आपके मार्क्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं। स्टूडेंट्स लाइफ ऐसी लाइफ होती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कई बार स्टूडेंट्स की। आपकी लाइफ ऐसी तो नहीं है। तो ये आप खुद सोच सकते हैं आपकी लाइफ इस तरह से है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है भी तो कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे तो होपफुली आपको उसका भी सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। आपने जब अपनी स्ट्रीम चूज़ की थी, अगर आपने साइंस ली है या कॉमर्स लिया है, ह्यूमैनिटीज़ ली है, जो भी लिया है, अप्लाइड मैथ्स भी लिया आपने, तो उसमें आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मेरे को ये स्ट्रीम इस वजह से लेनी चाहिए ताकि मैं फ्यूचर में आगे जाके ये कुछ कर पाऊँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने किसी फ्रेंड के उसमें ले ली, चलो भाई मेरा फ्रेंड ये ले रहा है तो मैं भी ये ले लेता हूँ, मेरी सहेली इसमें जा रही है तो मैं भी इसमें चली जाती हूँ, या फिर नंबर ऐसे आए मेरे तो ज़्यादा अच्छे आए हैं तो चलो साइंस ले ली, थोड़े से कम आए तो कॉमर्स ले ली। ऐसा तो आई थिंक आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। अगर ऐसा सोचा है तो ये बहुत गलत सोचा होगा आपने, क्योंकि कोई भी स्ट्रीम किसी की देखा देखी में या किसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें नहीं लेनी। हमें अपने आप को देखना होता है कि हम किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर पाते हैं, उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। खैर, स्ट्रीम आपने चूज़ कर ली है, हम आगे की बात करते हैं। आगे बच्चों देखो, सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम मेरे हिसाब से जो होता है, आप कोई भी काम करते हैं, ठीक, आप कोई भी काम ज़िंदगी में करें तो आपको एक आपका एम ज़रूर होना चाहिए, आपका एक गोल ज़रूर होना चाहिए कि आपको ये काम क्यों करना है। आपकी जो गोल सेटिंग है ज़रूर होनी चाहिए। कई बार ये बातें बड़ी किताबी सी लगती हैं, हवा हवाई सी लगती है कि यार क्या है गोल सेटिंग, क्या है, क्यों करनी है गोल सेटिंग, जो होगा देखा जाएगा। आगे 12th में जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से कहीं एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन लेंगे उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो अगर आप देखो इस तरीके से सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप एक फुटबॉल ग्राउंड में हैं, सपोज़ आप एक फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। आप कुछ प्लेयर इधर से उधर मार रहे हैं, कुछ प्लेयर इधर से उधर मार रहे हैं, लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, कोई इधर मार रहा है, कोई बहुत बढ़िया किक मार रहा है, कोई बढ़िया डिफेंड कर रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ना तो आप जीत रहे ना आप हार रहे। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इस फुटबॉल ग्राउंड में कहीं भी गोल पोस्ट नहीं है। अब बिना गोल पोस्ट के, यहाँ पर बिना गोल पोस्ट के आप कितनी भी देर यहाँ पर फुटबॉल खेल लें, कितनी भी मेहनत से खेल लें, कितनी भी शिद्दत से खेल लें, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई गोल ही नहीं है करने को, तो हम करें क्या? तो अगर आपकी लाइफ में आपका कोई गोल नहीं है तो आप ऐसे ही फुटबॉल ग्राउंड में हैं जहाँ पर आप बिना गोल के खेल रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए बेटा, आपकी लाइफ में आपका एक गोल ज़रूर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। अब उस गोल को पाने के लिए आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो अब 12th क्लास का आपका सीबीएसई एग्ज़ाम है, जिसके जिसके लिए अब आपको प्रिपरेशन करनी है। अब वो भी एक हमारा गोल के अंदर एक गोल है, क्योंकि इस बड़े गोल को पाने के लिए हमें इस छोटे गोल को अचीव करना है ताकि हम वहाँ पर अच्छा कर सकें। अब वहाँ पर अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम तो हमें क्या ये करना चाहिए कि हमें आपको ये देखना चाहिए कि 11th में हमने क्या किया था, कितना हमने स्कोर किया था, और उसके हिसाब से हमें कितना अभी आगे और बढ़ना है। स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। ये तो नहीं है कि अब आपके मान लो 11th में 50 या 60% थे तो आप डायरेक्टली 12th में हो सकता है 95 ले आएँ। ऐसा तो बहुत कम पॉसिबल होता है। तो उसको पॉसिबल करने के लिए क्या है, हम स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप क्या है हमारे हमारे स्कूल में? स्टेप हमारे यूटी होते हैं, हमारे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, फिर प्री बोर्ड्स होते हैं, यही हमारी सीढ़ियाँ हैं। तो इन सीढ़ियों को हम स्टेप वाइज चलेंगे कि मेरा जो फर्स्ट यूटी, जो जो भी मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें मुझे इतना तो करना ही करना है। अगर मेरे 60% अभी आए थे तो मुझे उसमें 70% लाने ही लाने हैं। ये आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठनी चाहिए बात ये, कि मुझे ये करना ही है। जब एक अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आती है ना, तो आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मैटर नहीं करता अगर आप अपने अंदर से ही मोटिवेट हैं। सबसे बड़ा टॉनिक होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं तो ज़रूर आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर कर लेंगे।
अगर सेल्फ मोटिवेट नहीं, अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए तो टाइमली उसको लेते रहो ताकि आप मोटिवेट रहो। ठीक है, मोटिवेट होना है, सिर्फ इंस्पायर होना है, मोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, वेट नहीं बढ़ाना ज़्यादा। अब उसके बाद बात ये आती है कि जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के लिए आपको स्टडी करनी है। स्टडी कहाँ से करनी है? स्टडी करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपका सिलेबस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। यूनिट 1 मेरी है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, इसमें इतने चैप्टर हैं और इतने चैप्टर, ये वाला चैप्टर इतने मार्क्स का है। अब कहोगे सर ये क्या फालतू का काम बता रहे हो, ये तो नेट पे अवेलेबल रहता है, कभी भी उठाया क्लिक करा पता चल गया सब कुछ। डेफिनेटली पता चल जाएगा बेटा, लेकिन जो काम आप कर रहे हो उस काम की बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ आपको टिप्स पे रहनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो भी आप कोई काम करते हो तो उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको लेके चलोगे ना साथ में, कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। हमेशा सीधे बड़े फ्रेम पे मत देखो, छोटी छोटी चीज़ें देखो, और छोटी 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 चीज़ें करते करते वो कब इतनी बड़ी बन जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपका सिलेबस जहाँ भी आप देखो स्टडी करते हो, एक क्या करना क्या है, क्लिक करना है। क्लिक करके आप एक प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकालो, जहाँ आप स्टडी करते हो, जहाँ भी आपको स्टडी एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पर उसको पेस्ट कर दो। 2-4 बार देखते रहोगे, दिन में तो वैसे ही याद हो जाना है, कोई रट्टा थोड़ी ना मारना उसका। लेकिन आपको सिलेबस आपका पता होना चाहिए डेफिनेटली, कि मेरा सिलेबस ये है, मुझे इस सिलेबस में इतनी तैयारी करनी है, इतने नंबर्स, इतना स्कोर करना ही करना है। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई ये मेरा टॉपिक इतना है, मेरा इतना टॉपिक ये कवर हो गया, इतने मार्क्स का मेरा टॉपिक लगभग कवर हो गया। तो उस चीज़ को आप टिप्स पे रखो, अपने सिलेबस को। फॉलो योर बुक। इनिशियली मैंने लिखा है, अभी इनिशियली क्या करना है आपको ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुक करनी है, वो बुक करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं। पहले आप अपनी एक बुक जो भी आपके स्कूल में लगी है, या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, उस पर स्टिक रहो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चलो। साथ साथ जितना आपको टाइम मिलता रहता है, आपको वो बुक छोड़नी नहीं है, उस बुक के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके साथ साथ अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो कोई दूसरी बुक आपके पास है या आप अरेंज कर सकते हैं, तो उस दूसरी बुक के साथ चलो। लेकिन जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो। ठीक है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि भाई, अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एम एल अग्रवाल उनके स्कूल में लगी है, कुछ कह रहे हैं आर डी शर्मा कुछ कह रहे हैं एम एल भार्गव लगी हुई है। जो भी बुक लगी हो कोई टेंशन मत लो। एम एल अग्रवाल तो मैं करा ही रहा हूँ यूट्यूब पे। कंसेप्ट सबका सेम है, कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, आर डी शर्मा का लेवल अलग है, एम एल अग्रवाल का लेवल अलग है, एम एल भार्गव का लेवल अलग है, सबका अलग अलग है। कोई ये नहीं है कि भाई कोई आपने एक बुक कर ली आपने सब कुछ कर लिया, नहीं। हमें सब तरह की कोशिश करनी है, सब तरह के क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन इनिशियली आपको अपनी एक बुक ज़रूर फॉलो करनी है। वो एक बुक अगर आपको आ गई ना, तो बाकी बुकों का कुछ नहीं है, सब आ जाएंगी, टेंशन मत लेना। प्रिपेयर योर ओन नोट्स। एग्ज़ाम टाइम आता है, एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं एक दूसरे के पास, यार नोट्स दे दे, नोट्स ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी पूरे साल, नोट्स दे दो, कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। ठीक है सर, वन शॉट वीडियो बना दो, वन शॉट वीडियो से हम कर लेंगे। या कर लोगे, अच्छी बात है, कर लोगे। ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था वन शॉट वीडियो कि लीजेंड्स ऑफ वाचिंग बिफोर वन डे। तो अच्छी बात है, आप एक दिन के अंदर इतनी तैयारी कर सकते हैं। तो सोचो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो कितनी बढ़िया तैयारी कर लोगे। और दूसरी बात होती है, जब आप अपने नोट्स बनाते हो ना, उनकी एक फील ही अलग होती है। अपने खुद के नोट्स, खुद की मेहनत, खुद का काम, कितनी अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी अंदर से। एक बार करके तो देखो। जो बच्चे करते हैं इस चीज़ को, उनको इस चीज़ का फील है कि कितना अच्छा लगता है जब अपने नोट्स को आप पढ़ते हो बाद में। दूसरी चीज़ होती है, आप किसी और के नोट्स अरेंज करोगे ना, उसने कुछ इधर उधर लिखा होगा उल्टा सीधा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है। अपने नोट्स आपने जैसे मर्जी लिखी हो, पहली लाइन 10वें नंबर पे हो, 10वीं लाइन तीसरे पे हो, तीसरी लाइन 5वें पे हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन पहले है, ये लाइन बाद में, ये लाइन बाद में है। क्योंकि वो अपने नोट्स हैं भाई, हमने खुद अपने हाथों से बनाए, खुद की मेहनत है। तो खुद की मेहनत की बात ही बच्चों अलग होती है। तो अपने नोट्स बनाओ, और अपने नोट्स बनाओगे ना आप साथ साथ, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी होता जाएगा सेल्फ स्टडी। कितना भी आप यूट्यूब देख लो, कितनी भी ऑनलाइन कोचिंग लो, ऑफलाइन कोचिंग लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक मैथमेटिक्स में तो एटलीस्ट कुछ भला होने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स का तो नाम ही है, चाहे अप्लाइड लो चाहे प्योर लो, भैया आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करी, सब कुछ साफ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो बिल्कुल अननोन हो आपके लिए।
और जब क्वेश्चन आपको पता है कि अननोन नहीं होता, कहीं ना कहीं करा होता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हो। लेकिन जब बिल्कुल एकदम नया सा आ गया ना, तो तब थोड़ा सा दिक्कत आती है, यार ये क्या करना है। उसमें दिमाग कई बार हो जाता है, लेकिन दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो वहाँ एग्ज़ाम में दिमाग ज़्यादा खर्च करने के बजाय पहले दिमाग खर्च कर लो ना, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो करो। उसके बाद आती है जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, जब एक लंबा गोल सेट करते हैं तो उस गोल में क्योंकि बहुत टाइम होता है, तो उस गोल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी को भी यहाँ पर एक टारगेट अपना सेट करो, वीकली, डेली, अगर डेली पॉसिबल हो सकता है तो डेली, नहीं तो वीकली या मंथली। तो अपना टारगेट आपको ज़रूर सेट करना है कि मुझे एक वीक में लगभग इतना काम तो मुझे करना ही है। और वो काम देखो, आपका अगर पूरा नहीं होता ना, तो आपको उसको फील होना चाहिए अंदर से, यार मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ करी है, तो इस काम को मुझे करना है। काम हमें करना ही करना है, लेकिन उस काम का फील आना चाहिए यार, अंदर से एक रोना सा निकलना चाहिए कि भाई मेरा काम रह गया। ठीक है, तब आपको उसके काम की अहमियत समझ में आएगी। दूसरी बात आती है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है वो हमारा थोड़ा सा वीक है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। एज ए स्किल सब्जेक्ट पहले भी था, तो उसके हम क्वेश्चंस कुछ देख सकते हैं। कुछ साल जो एग्ज़ाम होगा उसके क्वेश्चंस के आधार पर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं कि लगभग लेवल क्या होगा। ठीक है, सीबीएसई जो अगले साल पेपर इशू करेगी, सैम्पल पेपर, उसके आधार पर भी हम देखेंगे कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम में लेवल है वो क्या आ सकता है, कितना आ सकता है, क्या उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इनफ है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, इस पर हम ज़्यादा अभी ना बात करेंगे ना स्ट्रेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये है ही नहीं, सफिशेंट है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, स्टूडेंट लाइफ बहुत बिजी लाइफ होती है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आप लोग स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, आपकी फैमिली में भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी टेंशन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए, आपका जो गोल आपने सेट किया था लाइफ में, वो गोल आपको चाहिए, तो आपको इसको बाय बाय करना पड़ेगा। अगर आपने इसको बाय बाय नहीं किया, तो आपका ये जो जितना भी ना, ये सब बाय बाय हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ भी कर लो, कितना भी आपको समझा ले कोई, कितने भी नोट्स बना लो, कितनी भी सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन भाई जब तक ये डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो करोगे क्या, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं ना, एक बात समझ लो कि डिस्ट्रैक्शन वाली जितनी भी चीज़ें ना, सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगी। आपकी फैमिली कहीं नहीं भागी जा रही, आपके साथ ही रहेगी। आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं एक साल में वो फ्रेंड भूल जाएंगे सब कुछ, कुछ नहीं भाई, हम तो जानते भी नहीं इसको कौन है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब कुछ, ये सब बात की चीज़ें हैं। हर एक चीज़ की एक एज होती है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। आपको उस लिमिट को अभी क्रॉस नहीं करना है। आपका जो मेन काम है, आपका मेन काम क्या है, अपने गोल को पाने के लिए ये सारी डिस्ट्रैक्शन को आपको तोड़ना है। इनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इनसे अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ पा लिया, तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी, हमेशा रहेंगी, कहीं नहीं जाने वाली है ये। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा ना भाई। तो आपको जो ऊपर का काम है, पहले उसको करना है, उसको अचीव करना है। उसको अचीव करने के बाद सब कुछ अपने आप आएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, जितना कुछ मैंने बताया ना, उसमें से थोड़ा बहुत फॉलो जितना कर सकते हो उतना करना। ठीक है, क्योंकि देखो लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका है। पेरेंट्स आपको एक तब तक सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद वो भी सपोर्ट करना बंद कर देंगे, जब देखेगा कि भैया कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रही, तो काहे का सपोर्ट करना। ठीक है, ना तो आपके टीचर्स को कुछ फ़र्क पड़ना, ना मुझे कुछ फ़र्क पड़ना, ना आपके पेरेंट्स को कुछ फ़र्क पड़ना। क्योंकि लाइफ आपकी है। अब लाइफ आपकी है, उसको आपको फ्रूटफुल बनाना है या फिर स्ट्रगल बनाना है। ठीक है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, हर एक को स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई पहले कर लेता है, कोई बाद में कर लेता है। जितना आप पहले स्ट्रगल कर लोगे, उतना बाद में लाइफ स्मूथ हो जाएगी। अगर लाइफ पहले स्मूथ चाहोगे तो ज़िंदगी भर स्ट्रगल रहेगी। ठीक है, तो आप, अपना भविष्य आपके अपने हाथों में है। कितना आप इसको अच्छा बना सकते हैं और कितना आप बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको समझा सकते हैं, बाकी सब कुछ आपका है, आपकी लाइफ, आपका डिसीज़न। ठीक है, मैं आपके साथ अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।